अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। तहरीक अदम एतमाद क्या है? क्या गवर्नर को इस चीज़ का हक है कि वो डी नोटिफाई कर सके वज़ीर आला को? और ये डी नोटिफाई वापस क्यों लिया गया? नून लीग क्या सोच रही है? पीटीआई और काफ लीग क्या सोच रही है? इन तमाम चीज़ों पर मैं जल्दी जल्दी नज़र दौड़ाऊँगा और आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा ताकि आपको समझ आए कि असल में गेम क्या चल रही है, इसके मकासद क्या हैं, असम्बली तहलील होने से क्या होगा और जो तहरीक अदम एतमाद इससे क्या होगा। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं ज़रा तहरीक अदम एतमाद को। तो बिल्कुल गवर्नर को हक है, गवर्नर का इस्तेहकाक है कि वो अदम एतमाद का वोट जो है उसके लिए तहरीक के लिए इजलास बुला सकता है। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ है कि गवर्नर साहब नया इजलास बुला सकते हैं। वो जिस तरह से निकाह पे निकाह नहीं होता ना, इसी तरह से इजलास पे इजलास नहीं होता। ज़ाहिर है स्पीकर का एक अपना डेकोरम है, एक अपनी शनाख्त है सूबे में। तो जब स्पीकर ने एक इजलास बुलाया तो जब तक वो इजलास ख़त्म नहीं होता तब तक गवर्नर साहब जो है वो इजलास बुला नहीं सकते। अब चूँकि ये जो स्पीकर वाला इजलास है ये जारी था, अब ये इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है, माजी में भी हमने देखा है, तो इजलास को ख़त्म नहीं किया जाता। कभी कोरम की निशानदही, कभी किसी मसले की वजह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं ख़त्म किया जाता क्योंकि अगर इजलास ख़त्म होगा तो फिर गवर्नर इजलास बुला सकता है और फिर वो तहरीक अदम एतमाद या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दरअसल ये लेतोलात से काम लिया जाता है, प्रोलॉन्ग किया जाता है इस इजलास को। और इसी तरह से इजलास जो है वो बढ़ा था। ज़ाहिर है ये स्पीकर का राइट है, कानूनी राइट है, वो जो मर्जी करे, वो इजलास ख़त्म करना चाहते ख़त्म करे, नहीं करना चाहते तो भाई ना करे, भाई कानून में है ना। तो अब जनाब गवर्नर साहब ने क्या किया, या गवर्नर साहब से क्या करवाया गया, वो इजलास जारी था और इन्होंने अपना नया इजलास मुसल्लत कर दिया तहरीक अदम एतमाद पे। अब इसलिए गवर्नर साहब वो हक तो खो चुके हैं कि भाई जिस तरह से निकाह पे निकाह नहीं होता इसी तरह से इजलास होता नहीं है, तो वो गैर कानूनी हो गया। अब इन्होंने तो कह दिया कि जी हम आइन के आर्टिकल 130 उसके सब आर्टिकल 7 है जिसके तहत हमने अपने हक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन वो नल एंड वाइड इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने नया इजलास जो है वो साबका इजलास के ऊपर नया इजलास तलब किया। अब दूसरी बड़ी एक अहम मिस्टेक, कानूनी मिस्टेक क्या है, वो ये है जनाब कि जो तहरीक अदम एतमाद होती है उसके लिए 7 दिन का वक्त होता है। 7 दिन के अंदर अंदर वो स्पीकर के पास जानी होती है। स्पीकर के पास आगे 3 दिन का वक्त है कि 3 दिन के अंदर किसी भी वक्त वो करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 3 दिन के बाद हो, यानी कि ये टोटल जो है 10 दिन का टेन्योर है, 10 दिन तक का वक्त होता है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि 10 दिन हो। आसान लफ्ज़ों में समझिए कि अगर आपके पास बिजली का बिल आता है और उस पर तारीख है 25 दिसंबर के, 25 दिसंबर को बिल आपने पे करना है, 21 दिसंबर को आपका मीटर काट दिया जाता है आके कि जी आप बिल नहीं पे कर रहे और हमें पता है आप बदनीयती पर मबनी है आपका बयान है और आपने दफ्तर में आगे में कहा था कि जी मैंने बिल नहीं पे करना, जो मर्जी करने कर लो। तो क्या 21 तारीख को आपका बिल ना अदा करने पर मीटर कटेगा? नहीं कटेगा, जब तक वो मुकर्रर वक्त पूरा नहीं होगा। हाँ, जो आखिरी डेट होगी उसके बाद जो होता है तो वो कानूनी है। तो अब इन्होंने तीसरे दिन जो है वो डी नोटिफाई कर दिया कि जी हमें पता है कि इन्होंने नहीं करना, इन्होंने वोटिंग नहीं करानी। तो अब ये कानूनी चीज़ें थी। अब आप समझेंगे कि यार ये नून लीग बेवकूफ़ है। नहीं जनाब, बेवकूफ़ नहीं है। सुबह 11 बजे से लेकर रात गए तक ये इजलास जारी रहते थे, कानूनी पहलू देखे जाते थे। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना पसूड़ी डाली है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि लेतोलात से काम लिया जाए। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ताकि किसी न किसी तरह से असम्बली को बचाया जाए, असम्बली तहलील ना हो। तो अब वही हुआ। अब इस जनवरी बल्कि दिसंबर तो ख़त्म हो गया, जनवरी तक ना ही तहरीक अदम एतमाद होगी, क्योंकि अब देखें वक्त हो गया, वापस हो गया, ये 4-5 दिन ज़ाया हो गए। अब दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी, दोबारा से 7 दिन वो जमा 3 दिन 10, 11, 12 दिन गुजर जाएंगे, जनवरी शुरू हो जाएगा, बल्कि जनवरी का पहला हफ्ता भी शायद गुजर जाए और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अभी जो है वो दोनों चीज़ें जो है डेड एंड पे आ चुकी हैं। दिसंबर के महीने में ना ही असम्बली तहलील हो सकती है, ना ही तहरीक अदम एतमाद हो सकती है। अब ये दोनों चीज़ें रुक चुकी हैं, फ्रीजिंग पर आ चुकी हैं और यही मकसद था पीटीआई का भी और यही मकसद था नून लीग का। अभी फेस सेविंग है, दोनों तरफ से एक वक्त मिल गया। नून लीग को ये इस तरह से कामयाबी हासिल हुई कि उन्होंने जो उसको डिले करना था वो डिले कर चुके हैं। और ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें वो उन्होंने अपने आप को बड़ा नेगेटिव किरदार सामने आया है, या यूँ कह लीजिए कि लोगों ने बड़ा नेगेटिव उनको शो किया है, यानी कि विलन्स बन के सामने आया ना। और पीटीआई और काफ लीग इस तरह से कामयाब हुई है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को रोका और उसको आगे प्रोसीड नहीं किया है।
तो दोनों तरफ से ये आसान लफ्ज़ों में मैंने बातें समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझे कि है क्या। अब गवर्नर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, आने का आर्टिकल है 101, उसके तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी होगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से फेस सेविंग मिल गया, दोनों को एक मार्जिन मिल गया है। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फ़िलहाल तो जो चीज़ें अभी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं। ये बिजली के बिल की मिसालें, ये निकाह पे निकाह की मिसालें सिर्फ इसलिए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।